स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पौधों के समन्वय के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो बात हुई थी वो जंतुओं के समन्वय की बात हुई थी। तो फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताया गया है। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पौधों में समन्वय कैसे होता है और जंतुओं में तंत्र का तंत्र किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग जो आती है पौधों में समन्वय, इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कहते हैं। तो सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है, किंतु पौधों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। लेकिन फिर भी पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देखी जा सकती है। जैसे इसमें बताया गया है कि सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें सभी में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, किसी के प्रति पॉजिटिव या किसी के प्रति नेगेटिव प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन पौधों में ना तो कोई तंत्र का तंत्र होता है, ना ही विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जैसे कि जंतुओं में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन उद्दीपन देखा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पौधों में देखेंगे कि छुई मुई का जो पौधा है उसमें नेस्टिक मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे छुई मुई का पौधा जब भी किसी मनुष्य के द्वारा टच किया जाता है या किसी जीव के द्वारा, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं आपस में सिकुड़ जाती हैं। तो उसमें उसको जिसको क्रमानुकुंचित गति बोलते हैं, तो ये नेस्टिक मूवमेंट के कारण होता है। तो ये एक उद्दीपन है जो कि पौधों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य पौधों में भी होते हैं। दूसरा है कि तनु का प्रकाशानुवर्तन। तनु में जो प्रकाशानुवर्तन होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है। इसमें क्या होता है, जिस तरफ प्रकाश जिस दिशा में हो रहा होगा तो पौधों का मूवमेंट है उसी दिशा में होने लगेगा। और जड़ में गुरुत्वानुवर्तन, तो जड़ जो होती है हमेशा नीचे की ओर गति करती है। जैसे उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं जमीन में, वो नीचे की ओर बढ़ती जाती है। तने हमेशा प्रकाश को ढूंढते हैं और जड़ जो होती है वो नीचे की ओर जाती रहती है। तो उसमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है पौधों में इस प्रकार का। इसी प्रकार देखो जड़ में देखते हैं कि नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब ये प्रकाश की ओर गति नहीं करती हैं। और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ये जमीन में जो गुरुत्व जिस तरीके से काम करता है, ग्रेविटी जिस तरीके से काम करती है, उसी की दिशा में ये जड़ें जैसे ही शाखाएं बढ़ती जाती हैं ये अंदर की ओर जमीन में धंसती जाती हैं। तना क्या है, तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। ये हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है, जिधर भी प्रकाश इसको मिलेगा उधर ही इसके तने का मूवमेंट होने लगेगा। और नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, मतलब तना जो है वो जमीन की ओर गति नहीं करता है, वो ऊपर की ओर गति करता है। आगे हम देखेंगे कि पौधों में समन्वय बनाने के लिए उसमें कुछ हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं। तो किस तरीके से काम करेंगे, कौन कौन से हार्मोन है। तो हेडिंग आती है प्लांट हार्मोन्स। पौधों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रसायन होते हैं जिन्हें हार्मोन्स या वृद्धि नियामक कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। जो भी पौधे में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो पौधों की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उसमें सहायता करते हैं, तो उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, जो एक प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं। हार्मोन शब्द का जो अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो जो हार्मोन होता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेगा, उसके द्वारा संपन्न होगी। तो उसी में जो स्टिमुलेशन है वो सम्मिलित रहता है। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया था। पादप हार्मोन्स मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं और कोकलों एवं फलों में बनते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन है ये ज़्यादातर वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर सेल डिवीजन की प्रक्रिया चल रही होती है। और दूसरा है जो नई नई कलिकाएं बनती हैं, कोकलें बनती हैं, और जहाँ पर फल बनते हैं वहाँ पर हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होते हैं। इसके बाद पौधों का वर्गीय जो पौधों में हार्मोन्स हैं उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो ये हार्मोन्स हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वृद्धि प्रवर्धक, जिसको ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। दूसरा है वृद्धि निरोधक, मतलब एक वृद्धि को प्रमोट करने वाले हैं और एक वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन है। दो ग्रुप में इसको बांटा गया है। वृद्धि को प्रमोट करने वाले जो हार्मोन है उनका नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन। और वृद्धि को रोकने वाले जो हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन है। तो सबसे पहला आता है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। पादप हार्मोन में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है और ये पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ये हार्मोन जो कोशिकाओं का इलांगुएशन होता है, कोशिका जो डिवाइड करती है उसमें वृद्धि होती है, तो उसमें ये बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
फिर रेटिंग आती है एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन। तो जो उपयोग हैं इसके, पहला नंबर आता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ये पौधों की अनुवर्तनी गति, जैसे प्रकाश अनुवर्तन होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा, गतियों को नियंत्रित करते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो पिछले पेज में देखा है कि प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, पौधों के जो तने होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। गुरुत्वानुवर्तन, जो जिसकी जड़ होती है पौधों की, वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण यानी कि जमीन की ओर आकर्षित होती है। तो ये जो गतियां होती हैं ये ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है शीर्ष प्रभाविता, जिसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ये क्या है? ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। शीर्ष कलिका को हटाने पर पार्श्व कलिका में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ये देखा होगा कि जो शाखा, मेन शाखा होती है, उसमें सबसे पहले ग्रोथ होती जाती है और उसमें काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, वो पौधा लंबा हो जाता है, उसके बाद में उसके साइड में शाखा निकलती है। तो ये हार्मोन क्या करता है? ऊपरी शाखाओं को बढ़ने के लिए प्रभावित करता है और जो साइड में शाखा निकलती हैं उनको कम प्रभावित करता है, उनको एक तरीके से रोकता है। दूसरा है हमारे कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है? इसमें कलम बनाकर नया पौधा तैयार किया जाता है, जैसे कि गुलाब में और अन्य पौधे भी हैं, उनमें इस तरीके से पौधों को उगाया जाता है। इसके निचले हिस्से पर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को लगा लिया जाता है, जिससे जड़ें जो होती हैं वो सीधी निकल आती हैं। चौथा पॉइंट है फलों के विलगन को रोकना। जो फल होते हैं बिना पके ही पेड़ से गिर जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को छिड़कने पर क्या होता है? वो फल जब तक पक नहीं जाते हैं तब तक वो पेड़ से लगे रहते हैं। पांचवा पॉइंट है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन क्या होता है? जैसे हमने कई जो नींबू देखे होंगे, संतरे देखे होंगे, जिनमें बीज नहीं होते, तो इनमें बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जब ये फ्रूट बन जाते हैं तो उसको हम अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नींबू और संतरा। नेक्स्ट पॉइंट है वीडीसाइड। तो जो खरपतवार होता है, जैसे किसी भी फसल में घास वगैरह है वो जम जाती है, उग जाती है, तो उसमें खरपतवार को नष्ट करने के लिए वीडीसाइड के रूप में ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, जैसे किसी भी फसल में पुष्प नहीं आ रहे हैं तो उसको प्रेरित करने के लिए, उसमें पुष्प बनने के लिए उस पर, उसके ऊपर ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये समस्या समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे ऑक्सिन के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑक्सिन को कई तरीके से इसमें इसके कई डेरिवेटिव बनाए गए हैं, इसके कई प्रोडक्ट बनाए गए हैं इसी नाम से। जैसे पहला है इंडोल एस्टिक एसिड, जिसे IAA कहते हैं। फिर IBA, जिसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। इंडोल 3 पायरुबिक एसिड, I3PA इसको कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, जिसको 2,4DV कहते हैं। तो ये लास्ट वाला जो 4 नंबर का जो ऑक्सिन है, ये इसको खरपतवार नाशी इसको बोला जाता है। तो ये कई तरीकों से यूज किया जाता है। तो ये जो 4 टाइप हैं ये ऑक्सिन के प्रकार हैं। अब हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। ये भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो ये क्या करता है? ये पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनता है। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है और बीज और फ्रूट बनना चालू होता है, वहाँ पर ये बनता है। जिबरेलिन जो होता है वो शैवाल, कवक तथा पुष्पी पादपों में जिसमें भी पुष्प निकलते हैं उसमें पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले कुरोसावा के द्वारा की गई थी। जो कुरोसावा एक वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा जिब्रेलिन को खोजा गया था। तो इसके उपयोग क्या हैं देखेंगे। सेल इलोंगेशन। इसके द्वारा क्या होता है? ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जब भी सेल डिवीजन हो जाता है, कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, उसके बाद उसमें वृद्धि होती है, तो ये जिब्रेलिन है उसमें वृद्धि को प्रभावित करता है। पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल। दूसरा पॉइंट है देरी से पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर पुष्पन की क्रिया जल्दी कराई जा सकती है। ऐसी फसल या पादप जिनमें जो पुष्प होते हैं वो देरी से निकलते हैं, तो उसमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है, तब क्या होता है? उसमें पुष्प जल्दी निकलने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है पुरुष प्रसुप्ति काल, जिसको डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी क्या चीज़ है? जैसे फसलों के जो बीज, फसल काटी जाती है और बीज वहाँ से घर पे लाकर या किसी स्टोरेज में से स्टोर कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो बीज का अंकुरण कुछ समय तक नहीं होता है। तो बीज में जब दोबारा से उस बीज को खेतों में बोया जाता है, तो उसको उगाने के लिए इसमें जो हार्मोन काम करता है वो है जिब्रेलिन। तो बीजों के जो डोरमेंसी को कम कराया जाता है वो जिब्रेलिन के द्वारा ही कराया जाता है। पांचवा जो चौथा पॉइंट है जो अनिषेक फलन। तो ये अनिषेक फलन में भी मदद करता है, जैसे कि ऑक्सिन में किया था।
जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के बीज और फ्रूट उत्पन्न होते हैं। आगे जो हार्मोन एक बचा है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये इसको सबसे पहले ईस्ट जो एक प्रकार का कवक था उससे प्राप्त किया गया था। साथ ही साथ इसे मक्का के बीज या नारियल में भी पाया गया। तो मक्का के बीज में काइनेटिन और ये जिएटिन नामक रसायन साइटोकाइनिन के उदाहरण है। तो जो काइनेटिन है और जिएटिन ये दोनों क्या हैं, साइटोकाइनिन के एग्जाम्पल हैं। और साइटोकाइनिन के उपयोग देखते हैं तो ये सेल डिवीजन मतलब कोशिका को विभाजन में मदद करता है, अंग निर्माण को नियंत्रित करता है, जो भी नए नए शाखाएं निकलती हैं उनको नियंत्रित करता है, 5 शाखाओं में वृद्धि करता है। ये क्या करेंगे, जो मेन शाखा है उसको छोड़कर ये साइड में जो शाखाएं निकलती हैं उसकी वृद्धि में मदद करती है। दूसरा है सीड डार्मेंसी को कम करना, तो जो बीज बोए जाते हैं उनको उगने के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन साइटोकाइनिन। अब बात करते हैं चौथे हार्मोन की जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। इसकी खोज कांस एवं एडिकेट ने कपास की कलियों से इसको अलग किया था और ये कोशिका विभाजन को रोकता है। ये कोशिका विभाजन को क्या करेगा, रोकता है, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक अम्ल के उपयोग देखेंगे। इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है ये कलिकाओं व बीजों के अंकुरण को रोकता है और पौधों में पुष्पन को भी रोकता है। तो ये क्या है, जैसे बीजों का स्टोरेज किया जाता है उसमें अगर इसका छिड़काव कर दिया जाता है तो ये अंकुरित नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो पुष्प पौधों में अगर रोकना है तो पुष्पन को इसके छिड़काव के द्वारा रोका भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट है ये रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। तो जब भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा हो रही होती है तो पौधों में क्या होगा, जल की हानि हो जाएगी। तो इस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल को छिड़क दिया जाएगा, जिसकी मदद से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। पांचवा जो हार्मोन है वो इथाइलिन। तो इथाइलिन जो हार्मोन होता है वो गैस की अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज बर्ग नामक साइंटिस्ट ने की थी और इसका यूज जो किया जाता है फलों के पकने की इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जब फल पकते हैं तो इसकी सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और इथाइलिन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी किया जाता है। जो कच्चे फल लाए जाते हैं स्टोर किए जाते हैं उसके ऊपर इथाइलिन का छिड़काव किया जाता है तो ये फल पक जाते हैं। छठा जो हार्मोन है पुष्पन हार्मोन। ये क्या है, इसको बर्नेलिन और फ्लोरिजन ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो ताप एवं प्रकाश के प्रभाव से पौधों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो ये प्लांट के हार्मोन थे सारे।